बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अख्तर मॉरल स्टोरीज में खुश आमदीद कहती हूँ। एक सहाबी की सहावत का किस्सा। आज इस वाक़या से अंदाज़ा लगाइए कि सहाबा कैसे सहावत किया करते थे। एक मर्तबा एक शख्स फ़क्र फ़ाक़ा, तंगदस्ती और मायूसी के आलम में कहीं चला जा रहा था। अपने कदमों को यूं खींच खींच कर उठा रहा था जैसे किसी मुल्जिम को तख्तादार की तरफ ले जाया जा रहा हो। इसका दिल धड़क रहा था, कंधे लरज़ रहे थे और पेशानी अर्क आलूद थी, क्योंकि वो नहीं जानता था कि वो कामयाब लौटेगा या नाकाम। इसका रंग फख्र था और चेहरा यूं नजर आ रहा था जैसे इससे खून निचोड़ लिया गया हो। लेकिन बेचारा मरता क्या न करता। बीमारी ने बदन से कुव्वत सल्ब कर ली थी और घर में इलाज मुआवजे के लिए एक दिरहम भी मौजूद न था। जूं तो करके किसी तबीब के पास गया। इसने नब्ज़ देकर दो दवा फराहम कर दी और इसे गाय के दूध के साथ तनावुल करने की हिदायत कर दी। ये बेचारा जो एक रोटी का भी मोहताज था, दूध कहाँ से लाता। खुददारी और इज्जत नफ्स की बिना पर किसी के सामने दस्ते सवाल दराज करने को पहाड़ उठाने से भी ग्रां दुश्वार समझता था। फिर शुरफा के लिए इससे बढ़कर और कोई मुसीबत नहीं हो सकती। इसलिए वो कहा करते थे कि पहाड़ों की चोटी से बाहरी चट्टान को ऊपर से नीचे मुंतकिल करना मेरे नज़दीक लोगों के एहसान उठाने से ज़्यादा अच्छा है। लोग कहते हैं कमाई में आर है, जबकि हर तरह की आर किसी के सामने दस्ते सवाल दराज करने में पिन्हा है। यानी इसने इससे बड़ा जिल्लत का कोई काम नहीं। ताहम शरीयत मुतहरा में इस हालत से दो चार शख्स के लिए दस्ते सवाल दराज करने की इजाज़त है। अगर इस हालत में भी कोई मुसलमान दस्ते सवाल दराज न करे और भूखा मर जाए तो जहाँ इसके हम मजहब गुनहगार होंगे, वहाँ मरने वाला खुद भी खुदकशी का मुर्तकिब माना जाएगा। चुनांचे ये नातवां और गरीब बिस्तर शख्स बिस्तर से उठा और खड़ा होकर इस सोच में डूब गया कि जाऊं तो किसके पास जाऊं, क्योंकि बखील और कंजूस मालदार के सामने आदमी अपने चेहरे की आबरू भी ज़ाया कराता है और वसूल भी कुछ नहीं होता। कंजूस और बखील मालदारों का मामला भी बड़ा अजीब होता है। वो खुशदिली से मरीजों और मोहताजों को पानी का घूंट तक तो पिलाते नहीं और न किसी मिस्कीन को लुकमा तक खिलाते हैं, मगर कनपटी पर पिस्तौल रखने वाले चोर और डाकू के सामने तिजोरियां खोल देते हैं। इनसे शुक्रिया की बजाय थप्पड़ खाकर अल्लाह का शुक्र बजा लाते हैं कि जान बच गई है। इस आदमी ने अल्लाह को याद किया। नजीबुल तरफैन सहाबी अब्दुल्ला बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर की तरफ चल पड़ा, क्योंकि इस शहर में इनकी सहावत मशहूर थी। उम्मीद ये थी कि वो चेहरे की आबरू को रायगा न जाने देगा। जी हाँ, अब्दुल्ला बिन आमिर सखी और करीम इंसान थे और हिल्म में मशहूर थे। क्यों न हो क्यों न होते। जब ये 3 साल के थे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके मुंह में अपना मुबारक लाब दहन डाला और इन्हें देखकर हुजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबशमियो, तुम्हारा ये बच्चा अपनी शक्ल शुबात में तुम्हारी निस्बत हम हाशमियों के ज़्यादा मुशाबा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसे सैराबी और शादाबी अता की जाएगी, और यकीनन ऐसा ही हुआ। ये फयाज जो माँ की तरफ से हाशमी और बाप की तरफ से अबशमी था, जहाँ कहीं बंजर ज़मीन आबाद करता, कुदरत खुदावंदी इसे बारिश और इस तरफ रुख करवा लेती। ज़मीन से पानी के चश्मे उबलने लगते, वहाँ हरियाली ही हरियाली हो जाती। इन मवेशियों के रेवड़ वहाँ दिन रात चरते चुगते रहते थे। चनाचा ये लागिर और बीमार शख्स अपनी लाठी के सहारे इनकी तरफ चलने लगा। जब इनकी खिदमत में पेश हुआ तो बामुश्किल इतना कह सका कि मैं बीमार हूँ और तबीब ने मुझे दवाई देकर हिदायत दी है कि मैं इसे गाय के दूध के साथ तनावुल करूं। चंद दिनों के लिए गाय के दूध का सवाल है। हज़रत अब्दुल्ला बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सुना तो इनका दिल भर आया। वो अपने आप को कोसने लगे कि ए अब्दुल्ला, तूने इसके सवाल करने से कबल इसकी हाजत का अंदाज़ा क्यों न लगाया, और यूं गोया हुए, ए शख्स, इस वादी में मेरी 700 गायें चर रही हैं, मैं ये सब अल्लाह के नाम पर तुझे देता हूँ। मरीज ने ये अल्फाज सुने तो इसकी आधी बीमारी वहीं दूर हो गई और खुशी की वजह से इसका पसमुर्दा चेहरा जिंदा हो गया। चेहरे पर बशाशत गर्दिश करने लगी, लेकिन बाद में ये सोच कर कि ये कैसे हो सकता है कि दूध की बूंद बूंद को तरसने वाला यकदम 700 गायों का मालिक बन जाए।
इसकी उम्मीदों पर ओस पड़ गई, मगर ये इसकी खाम ख्याली थी। हज़रत अब्दुल्ला बिन आमिर कोई कह कर मुकरने वाले न थे, न किसी वो सस्ती शोहरत की लालच रखते थे, बल्कि ये तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लौह मुबारक की अदना सी करामत थी कि वो बिला धड़क इस तरह की बख्शिश किया करते थे और अपने मुस्तकबिल की ज़रा परवाह नहीं किया करते थे। उन्होंने अपने पड़ोसी हज़रत खालिद बिन उक़बा का मकान 90,000 दिरहम में खरीद लिया था, तो शाम को इस मकान से खालिद के बीवी बच्चों के रोने की आवाज़ आई, क्योंकि जिस घर में इंसान की नस्लें ज़िंदगी बसर कर चुकी हों, वो इसके बासियों को यूं प्यारे लगते हैं जैसे शहद की मक्खियों को इनका छत्ता और बच्चों को इनकी मेहरबान माँ प्यारी लगती है। खालिद बिन उक़बा को माली मजबूरियों ने ये मकान बेचने पर मजबूर कर दिया था, वरना वो इसे बेचने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। जब हज़रत अब्दुल्ला बिन आमिर ने इनके रोने की आवाज़ सुनी तो अपने गुलाम के ज़रिए इसका सबब मालूम किया। इसने बताया कि वो अपना आबाई मकान फ़रोख्त करने पर रो रहे हैं। ये सुनकर आपने फरमाया, जाओ और इन्हें खुशखबरी सुना दो कि मकान भी इनका रहा और 90,000 दिरहम भी इनके रहे। न मैं मकान लूँगा न दिरहम लूँगा वापस। अब्दुल्ला बिन आमिर की इस तरह की फ़ियाज़ाना बख्शिशों के ने इस गरीब आदमी मरीज को शख्स को हौसला दिया। वो उठा और 700 गायों का रेवड़ लेकर अपने घर की तरफ हाँक कर ले गया और इस तरह लम्हे भर में एक गरीब आदमी मालदार बन गया। अल्लाह आपको बहुत खुशियां और कामयाबियां दे। शुक्रिया।